हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, लिन और लिनमू उस स्पिरिचुअल एलेक्सर के लिए हाउकोंग से फाइट कर रहा था और फिर वहीं पे किया नाओ भी आ गया था। उसके आते हुए वो स्पिरिचुअल एलेक्सर भी निकल आया था, तो उसकी ओर दौड़ते हुए भागता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस स्पिरिचुअल एलेक्सर को देखते हैं, जो कि निकलते किया नाओ उसकी ओर उसे लेने के लिए उसकी ओर दौड़ते हुए भागता है। इससे पहले कि उसे वो ले पाए, उसके सामने हाउकोंग आ गया था और उसे रोकते हुए कहता है, ये स्पिरिचुअल एलेक्सर साइकिक टावर में पूरी साल में बस 12 बूंदे ही उत्पन्न होती है, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता। जबकि तुम ग्रेट कियान से हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 2 बूंदे छोड़ सकती हूँ। तो कियानो अपनी टॉप क्लास मैजिक पेवन को निकलते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसे मैं हासिल ना कर पाऊँ। और वो हाउकोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हाउकोंग अपनी स्पीयर से उसके शॉट को रोक लिया था। तो कियानो उसकी शॉट को हिला तक नहीं पा रहा था। इससे पहले की बात कुछ आगे बढ़े, हमारी दोनों ठार की लिनमू और लिंग हाउकोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे हाउकोंग कियानो को दूर फेंक दिया था। तो लिंग कियानो को पकड़ते हुए कहता है, अरे पागल लड़की, वो सोल रिदम की 8 स्टार पर है, तुम उससे फाइट नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें हमारे साथ मिल जाना चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। आपको तो पता ही है पापा की बड़ी एकदम आक्रोशी होती है और वो कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास से दूर हटो। और उनकी फाइट के अंदर टपक पड़ता है। वो सीधा जाके अटैक करता है लिनमू के ऊपर। लिनमू उसके अटैक को रोकते हुए कहता है, अरे पागल लड़की है तो तू कमजोर, लेकिन तू फाइट में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है। और फिर लिंग हाउकोंग के ऊपर टूट पड़ता है, उसके ऊपर अपने मिथियोर पंच से अटैक करता है। तो हाउकोंग बड़े ही आसानी से बच गया था और वो कहते हैं, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। और वो अपनी स्पीयर से एक अटैक बनाता है और लिंग के ऊपर कर देता है। तो लिंग अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट से उसे रोकने लगा था, जिससे इसके अटैक को रोकने के लिए लिन को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उन दोनों के अंदर पावर का बहुत बड़ा गैप था। तो ये देखते लिनमू भी हाउकोंग के ऊपर अटैक कर देता है। उसके ऐसा करते हुए देखकर किया नाओ भी अपनी कई सारा स्पिरिचुअल शॉट बनाता है और अटैक कर देता है, लेकिन इससे हाउकोंग को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था और वो लिन की स्पिरिचुअल बीस्ट को बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लिनमू और किया नाओ को पीछे करने के लिए उनके ऊपर अपनी एक स्लैश अटैक मारता है, जिससे इस अटैक से हिट होकर वो दोनों भी इंजर्ड हो गया था। फिर अपनी स्पीयर से फिर से लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। हाउकोंग की वो अटैक लिन को लगता म्यू बाहर आ गया था और उसके अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक लिया था। उसकी फेस में एक खरोच मारकर म्यू ने उन स्पिरिचुअल एलेक्सर को अपने पास रख लिया था। तो हाउकोंग ये देखते गुस्सा होकर म्यू के ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन म्यू भी बहुत ज्यादा फास्ट था, उसकी सभी अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर रहा था, लेकिन उसे इससे डॉज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो लिंग ये देखते उसके पास चला गया था। फिर म्यू फिर से लिंग की पेंडेंट में घुस जाता है और फिर हम किया नाओ को देखते, जो कि उन एलेक्सर्स की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन लिनमू उसे रोक के रखा था। फिर से हमें लिन और हाउकोंग की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे हाउकोंग लिन के ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर अटैक कर रहा था, जहाँ पे हाउकोंग लिन के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन लिन उन अटैक से किसी तरह डॉज कर रहा था। और फिर लिन की स्पिरिचुअल बीस्ट उसे उड़ाकर वहां से ले जाने लगी थी। और फिर हाउकोंग उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें आज मार के ही रहूंगी। फिर हम लिन को देखते हैं, कहता है, अगर मैं ऐसा ही आगे की ओर भागता रहा तो एक ही प्रेशर मेरी बॉडी को क्रश कर देगी। पर वो पीछे भी नहीं मुड़ सकता था, क्योंकि हाउकोंग भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिर जैसे ही लिन का स्पिरिचुअल बीस्ट डिस्ट्रॉय होता है, तो उसे बचाने के लिए उसकी गोल्डन रून्स उसकी बॉडी को कवर कर लिया था। और वो कहता है, जब भी मेरे ऊपर प्रेशर पड़ता है, अब गोल्डन रून्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और वो एक जगह पे जाके छुप गया था। तो हाउकोंग भी उसे ढूंढने लगा था। उसे ढूंढते हुए वो किसी गलत रास्ते पे चला गया था। और फिर हम लिंग को देखते हैं, जो कि एक जगह पे आके रुक गया था और कहता है, लगता है मुझे यहीं पे बैठ के अपने आप को रिकवर करना चाहिए। अपने आप को रिकवर करने के लिए वहीं पे बैठ गया था। तो म्यू बाहर निकालते हुए उसे कोई स्पिरिचुअल एलेक्सर दे देता है, जिसकी 3 ड्रॉप्स को लेकर लिंग अपने आप को रिकवर करने लगी थी। तो उसे ऐसा करते हुए फाइनली थोड़ी देर बाद उसकी सभी इंजरीज हील हो गया था। लिंग कहता है, स्पिरिचुअल एलेक्सर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसने मेरी सभी इंजरीज को हील कर दिया। और म्यू से कहता है, ये सभी चीज आपकी वजह से हो पाया है, आपको फिर से एक बार मेरी तरफ से थैंक्स। उसके ऐसा कहते हुए हवा भूकंप से आने लगा था, क्योंकि हाउकोंग चारों ओर अटैक कर रहा था उसे ढूंढते हुए। तो लिंग कहता है, लगता है हाउकोंग ने अभी भी हार नहीं माना है, और उन एलेक्सर्स को रखते हुए जल्द से जल्द आगे की ओर बढ़ने लगता है। उसे चलते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी गोल्डन रून्स उसके ऊपर आ रहा प्रेशर से उसे बचा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद लिंग और म्यू एक दरवाजे के सामने आके रुक गया। जैसा ही दरवाजे को खोलकर उसके अंदर एंटर करते हैं, उनके ऊपर आ रहा प्रेशर भी खत्म हो गया था। तो ये देखते वो लोग भी शॉक हो गया था। और फिर लिंग को उस रूम के अंदर एक बड़ा सा एल्केमी फर्नेस दिखाई देता है, और वो उसके पास जाके जैसे ही उस एल्केमी हांडी को टच करता है, तो वहाँ पे भूकंप से होने लगी थी, क्योंकि सब कुछ हिल रहा था। और फिर वो एल्केमी फर्नेस ओपन होता है और एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और नई नई सीरीज को एक्सप्लेन करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।